Hello friends, in this video lecture we are going to learn profit and loss, part 12 means लाभ एवं हानि। भाग 12। तो इस लेक्चर में पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट इस प्रकार है कि एक व्यक्ति 10% प्रॉफिट कमा रहा है यदि सीपी को 20% कम कर दे तो और 200 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो सीपी पता करें। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक व्यक्ति 10% प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम मान लेते हैं मेरा सीपी 100 है। तो 10% का प्रॉफिट मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 110, क्योंकि 10% मीन्स 10/100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/10। ये मेरा आ गया सीपी और ये आ जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो अगर सीपी मेरा यहाँ के अनुसार 10 है, यहाँ के अनुसार 100 है, तो 10/100 तो एक रेशियो कितना आ जाएगा 10। तो मेरा एसपी कितना निकल जाता 10 पे 1 की प्रॉफिट मीन्स 11। तो 11/11 इंटू 10। तो यहाँ से मेरा एसपी आ गया 110। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यदि सीपी को 20% कम कर दे तो 100 का 20% मीन्स 20 कम कर दे, मतलब वो 80 में ख़रीद के लाया। और क्या बोल रहा है, और उसे 200 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो 80 का 40% कितना आ जाएगा 80 का 40/100। 20 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 32। तो 80 + 32 कितना आ गया 112। 40% का लाभ हो गया 80 पे। और क्या बोल रहा है, और 200 रुपये अधिक में बेचिए, मतलब यहाँ का जो रेशियो है वो है 2 रेशियो, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है 200। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/200। तो 1/100। तो मेरा सीपी कितना है 100। तो यहाँ से 100/100 इंटू 100, दैट इज़ 10,000 रुपये। और इसको 10 के रुपये भी लिख सकते हैं। ये मेरा है मेथड फर्स्ट।
अब मेथड सेकंड की बात करते हैं और उनसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेरा जो पहले का प्रॉफिट है जो बाद का प्रॉफिट है दोनों का अंतर 40 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, ऐसे 40 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 30%, विच इज इक्वल टू, अगर सीपी को 20% कम कर दिए तो मेरा प्रॉफिट आ गया, क्योंकि हम कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और क्या बोल रहा है, 200 रुपये अधिक में बेच रहा है तो ये भी मेरा ही प्रॉफिट हो गया। प्लस क्या करते हैं, सीपी को हम जितना परसेंट कम किए हैं और जितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 20% इंटू 40%। अब इसको सॉल्व करते हैं, 30% विच इज इक्वल टू 20% प्लस 200 प्लस 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 इंटू 40/100। तो यहाँ से मेरा 30% विच इज इक्वल टू 20% प्लस 200 प्लस ये एक ज़ीरो कैंसिल, तो एक ज़ीरो कैंसिल, तो ये कितना गया 8/100। तो हमारा 30% इज इक्वल टू 20% प्लस 200 प्लस 8%, क्योंकि जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे वहाँ हमारा 100 आएगा। तो यहाँ से 30% विच इज इक्वल टू 20% 8% कितना हो गया 28% प्लस 200, तो 30% माइनस 28% विच इज इक्वल टू 200। तो यहाँ से 30 माइनस 28 मीन्स 2% इज इक्वल टू 200, 1% इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से अगर हम 100% की बात करें तो यहाँ 100 का गुना किए तो यहाँ भी 100 का गुना करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10,000 जो कि मेरा सीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक व्यक्ति 20% प्रॉफिट कमा रहा है यदि वह अपना सीपी 10% कम कर दे तथा 600 ले लेते हैं तथा 600 रुपये ज़्यादा पर बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो सीपी का मान ज्ञात करें। तो अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हम मान लेते हैं इसका सीपी मेरे पास 100 है,
तो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 120। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि वो अपना सी पे 10% कम कर दे, मतलब 10% कम करेगा तो मतलब 10 कम करेगा तो वो 90 में खरीद के लेके आएगा, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो 90 पर 40% का लाभ मीन्स 36 रुपये। तो 90 प्लस 36 तो कितना आ जाएगा 126। तो ये क्या बोल रहा है, वो 600 रुपये ज़्यादा पर बेचे, लेकिन इसके अनुसार कितने ज़्यादा पे बेच रहा है वो 6 रेशियो। तो यहाँ से आ जाएगा 6 रेशियो इज इक्वल टू 600 रुपये। 6 रेशियो इज इक्वल टू 600 रुपये। तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 100 रुपये। तो मेरा सीपी कितना है 100 रेशियो। एक में 100 का गुना किए तो यहाँ भी 100 जो है उसमें 100 का गुना होगा, तो यहाँ से इसका मान भी 10,000 रुपीज़ आ गया, दैट इज सीपी। इसका सेकंड मेथड, हमारा फाइनल कितना है, फाइनल लाभ कितना है 20%। इनिशियल लाभ मेरा है 20% और फाइनल लाभ कितना है 40%। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 40 माइनस 20 तो 20%, विच इज इक्वल टू सीपी 10% कम कर रहा है तो वो मेरा ही प्रॉफिट है, प्लस 600 ज़्यादा में बेच रहा है, प्लस 600 ज़्यादा में बेच रहा है। अब क्या करना है, जितना सीपी को वो कम कर रहा है और जितना मेरा फाइनल लाभ हो रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, प्लस 10% इंटू 40%। तो यहाँ से 20% विच इज इक्वल टू 10% प्लस 600 प्लस 10/100 इंटू 40/100। तो यहाँ से 2 ज़ीरो कैंसल, तो 20% इज इक्वल टू 10% प्लस 600 प्लस 4 × 1 4/100। 4/100 को हम लिख सकते हैं 4%, क्योंकि जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 20% इज इक्वल टू 10% प्लस 600 प्लस 4%। तो ये मेरा कितना हो गया 14%। तो 20 माइनस 14% विच इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से 6% मेरा कितना आ गया 600। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1% इज इक्वल टू 100। तो अगर हम 100% की बात करें तो 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10,000, दैट इज आवर सीपी। नाउ नेक्स्ट वन इज एक व्यक्ति 20% प्रॉफिट कमा रहा है यदि वह सीपी 10% कम कर दे तथा 900 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 50% का
प्रॉफिट होता है तो सीपी ज्ञात करें। हम मान लेते हैं मेरा सीपी है 100, तो एसपी कितना आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट, तो 100 + 20 120। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, यदि वह सीपी 10% कम कर दे तो 100 - 10 तो कितना आ जाएगा, 90 रुपये में वो खरीदा। अब क्या बोल रहा है, वो 900 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 50% का लाभ होता है। 90 का 50% मीन्स 90 का 50%, 50%। हम इसको लिख सकते हैं 1/2, 50% को, ये 45 बार में कैंसिल, तो हमारा निकल गया 45, वो लाभ कमा रहा है, तो 90 + 45 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 135 में बेच रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 900 रुपये अधिक में बेच रहा है, लेकिन यहाँ कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। यहाँ वो 15 अधिक में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना अधिक में बिक रहा है, 900 रुपये। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 15 = 900 रुपये। तो यहाँ से एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 60 रुपये के बराबर। तो हमारा सीपी कितना है, 100 तो 100 = 60 × 100, दैट इज इक्वल टू 6000 रुपये और 6K रुपी। ये हमारा सीपी निकल गया। अब इसको नेक्स्ट मेथड से देख लेते हैं। शुरू का मेरा कितना प्रॉफिट है, 20%, लास्ट का कितना है, 50%, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 30%। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 30% किसके बराबर होगा, वह सीपी 10% कम कर रहा है, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो जितना कम में खरीद के आएगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्लस वो 900 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो ये भी हमारा ही प्रॉफिट है। उसके बाद प्लस जितना सीपी में कम कर रहा है, 10% सीपी में कम कर रहा है, और ये फाइनल जो लाभ हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा, 10% × 50%। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से 30% = 10% प्लस 900 प्लस यह जगह 10/100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो ये 50/100 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 30% = 10% प्लस 900 प्लस ये 1 0 1 0 और 1 0 1 0 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया, 5/100। 5/100 को हम लिख सकते हैं 5%, क्योंकि जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड आएगा, तो 5/100 को हम लिख सकते हैं 5%। 5% = 5/100। तो इसके बदले हम पूरा इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ से 30% बराबर हो जाएगा 10% प्लस 900 प्लस 5%। ये 30% = 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15% प्लस 900। तो ये बराबर की साइड प्लस में है, तो बराबर की साइड में माइनस में आ जाएगा, 30% माइनस 15% विच इज इक्वल टू 900। तो यहाँ से हमारे पास 15% आ गया 900 के बराबर, तो 1% आ जाएगा 6 के बराबर, 15 6 60 के बराबर। तो 100% कितना आ जाएगा, 6000 रुपये के बराबर। तो हमारा सीपी निकल गया 6000 रुपये। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं।
दैट इज सक्सेसिव केस। ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ए ने कोई वस्तु खरीदी, कहीं शॉपकीपर से खरीदी, फिर ये है ए ने किसी वस्तु को 20% की प्रॉफिट पे बी को बेच दिया, बी ने उसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पे सी को बेच दिया, सी ने उसी वस्तु को 10% लॉस पे डी ने बेच दिया। तो अगर ए ने 500 रुपये में खरीदे थे तो बी सी डी का मान पता करें। इसमें इस टाइप का फॉर्मूला बनता है, तो इसको एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है, ए ने बी को 20% पर एक घड़ी बेची तथा बी ने उसी घड़ी को 10% लॉस पर सी को बेची तो ए एंड सी का रेशियो पता करें। 20% मीन्स 20/100, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/5। तो ए ने जो है बी को दिया 5 से 6 पर। अब क्या किया, बी ने उसी घड़ी को 10% लॉस पे, 10% लॉस मीन्स 10/100, मतलब 1/10। तो मतलब वो 10 में ख़रीदा और 1 की लॉस में, मतलब 9 पे बेच दिया। तो अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 10 तो 50, उसके बाद 6 × 9 तो 54। ये मेरा CP है और ये SP है। तो कितने की प्रॉफिट हुई है, 4 की प्रॉफिट 50 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट निकल गया 8%। लेकिन हम इस केस में क्या है, हम बी का मान पता नहीं कर पाएंगे। ये मेरा ए का आ गया, ये सी का आ गया, बी का मान पता नहीं कर पाएंगे इस केस में। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके ज़रिए आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए ने बी को 20% पे बेचा, ठीक है, बी ने 10% के हानि पे बेचा। तो ये हमारा आ गया जो ए ने ख़रीदा था, और ये जो आ गया जो सी ने ख़रीदा था, ठीक है। तो यहाँ से हम ए का रेशियो और सी का रेशियो पता कर सकते हैं, लेकिन बी को क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ वो पता नहीं चल पाया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंडेड सक्सेसिव केस पढ़ेंगे। पहले इस पे एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि पूर्ण क्लैरिटी हो जाए आप लोग को। नेक्स्ट एग्जांपल है,
ए ने बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेचा। बी ने 10% लाभ पर साइकिल सी को बेचा। तो ए तथा सी का रेशियो पता करें। 20% लाभ मतलब 5 से 6। 10% लाभ मतलब 10 से 11। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 50 और ये 66। तो ये मेरा ए का रेशियो है। ए ने जब वस्तु खरीदा था तो ये ए उसके लिए उतना पे किया होगा। ये क्या है? ये सी ने जब वस्तु खरीदी है, तो बी का जिक्र नहीं हुआ। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सटेंडेड सक्सेसिव केस पर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड सक्सेसिव केस। इसमें अगर हम एग्जाम्पल से समझें कि एक ही वस्तु है हमारे पास, एक वस्तु है, तो एक ही वस्तु पर ए ने बी को बेच दिया 10% प्रॉफिट पर। उसी वस्तु को बी ने सी को बेच दिया 9.1/11% लॉस पर। तथा सी ने उसी वस्तु को डी को बेच दिया 12.1/2% प्रॉफिट पर। तो ए और डी का रेशियो पता करें। 10% प्रॉफिट मतलब 10 से 11। 9.1/11% मीन्स 100/11। ये हमारा परसेंट है, तो मतलब 1/%, 1/100 आ जाएगा। ये 100 कैंसल, मतलब 1/11। 1/, इतना परसेंट लॉस पे, मतलब इतना में इतना का लॉस हो गया। 11 में 1 की लॉस, तो वो बेचा कितने में? 10 में। अब क्या हुआ, सी ने जो डी को बेचा तो 12.1/2% प्रॉफिट पर। तो 12.1/2%, ये हमारा आ जाएगा 24 एक 25/2%। 25/2% के लिए नीचे 100 से डिवाइड आ जाएगा, ये 4 बार में कैंसिल, हमारा आ गया 1/8। तो 8 में 1 की प्रॉफिट मीन्स 8 से 9। तो हमारा ये क्रॉस वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो यहाँ आ गया 8 से 9। ये हमारा ए का रेशियो आ गया, और ये जो है सबसे अंतिम में क्या है? डी। तो ये डी का रेशियो आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर ए ने 3,96,000 रुपये जमा किए हो वस्तु के लिए
तो बी सी डी का मान पता करें। तो यहाँ से आ जाएगा 8 रेशियो इज इक्वल टू 3,96,000 रुपये। 3,96,000 रुपये। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 8 से 4 बार में 32, फिर 7 और 6 76। तो 8 से 9 बार में 72, फिर 4 जीरो, मतलब 5 बार में 40, ये डबल ज़ीरो। एक रेशियो बराबर इतना आ गया 49,500 रुपये। तो अब हम एक्सटेंडेड सक्सेसिव केस देखते हैं। ये कितना था, ए ने बेचा बी को, फिर बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को। ए ने 10% प्रॉफिट बेचा था बी को, तो 10 से 11 हो गया। अब ये बी ने क्या किया, 9.1/9% का लॉस पे बेच दिया। तो यहाँ से ये 11 से आ गया 10, फिर सी ने जो है 12.1/2% का प्रॉफिट पे, मतलब ये 8 से 9 आ गया। अब अगर ए ने 10 रेशियो इज इक्वल टू, ए ने खर्च किए हैं कितने रुपए, 3,96,000 रुपये खर्च किए हैं। ये 10 रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 10 रेशियो इज इक्वल टू 39,600 रुपये आ गया। 3,96,000 आ गए। तो एक रेशियो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से एक रेशियो आ गया इकाई दहाई सैकड़ा 39,600 के बराबर। तो हमारा 11 रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ 11 से गुना कर देंगे, 396, फिर 396, 6 15 का 5 कैरी 1 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 3 और 1 4 4356। ये कितना पे किया, फिर 4356, उसके बाद ये डबल ज़ीरो है। तो बी ने इतने में ख़रीदा, तो ये दोनों आपस में सेम हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, ये 11 रेशियो इज इक्वल टू 11 रेशियो इतना के बराबर है 4356 डबल ज़ीरो के बराबर। तो यहाँ से एक रेशियो कितना आ जाएगा, एक रेशियो हमेशा इतना ही आएगा 39600, 39,600 रुपये। तो यहाँ से हमारे पास 10 रेशियो कितना आ जाएगा, 10 रेशियो आ जाएगा, यहाँ से 10 का गुना आ जाएगा, तो 39600 आ जाएगा। 396,123 ये आ गया। ये सी का कॉस्ट प्राइस हो गया, तो ये दोनों सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 रेशियो इज इक्वल टू 396,800, 8 नहीं है, तो यहाँ से एक रेशियो कितना आ जाएगा, 4 बार में 32 आ गया, फिर कितना बचा 7 6 76, तो 8 से 9 बार में 72, फिर 4 जीरो, मतलब 40, तो 5 बार में इतना मेरा आ गया एक रेशियो के बराबर। तो हमें पता करना 9 रेशियो का, तो यहाँ 9 से गुना कर देते हैं, तो डबल ज़ीरो है, तो डबल ज़ीरो 45 का 5 कैरी 4 81 4 85 का 5 कैरी 8 36 और 8 44। यहाँ से मेरे पास आ गया 4,45,500 रुपये। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, हम
एक्सटेंडेड सक्सेसिव केस से सभी मेंबर का इनपुट या आउटपुट निकाल सकते हैं। So thank you student and connected with us. Thank you.